Hello everyone, and in today's video we will be covering the topic secondary activities for class 12 fundamentals of human geography, and in today's video we will be doing the introductory part. So what are these secondary activities? जब हम छोटे थे तो हमने ऑलरेडी हमें वी हैव द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सो एज टू व्हाट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़. फिर हमने जो हमारा पिछला चैप्टर था प्राइमरी एक्टिविटीज़, उसमें हमने देखा कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है. व्हाट आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम. और हमने देखा कि इन एक्टिविटीज़ को हमने ब्रॉडली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई किया हुआ है. इन दिस चैप्टर हम बहुत डिटेल में एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे कि ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है. हमारे प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें बेसिक नॉलेज है कि इन एक्टिविटीज़ में हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं और हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड में कन्वर्ट करते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है और इसी को अपने दिमाग में रखते हुए चलना है हमें. एंड वी विल बी कवरिंग दी एंटायर चैप्टर. तो यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप देखते हो, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बेसिकली दो चीज़ों पे रिवॉल्व करती है. सबसे पहले तो हम ऑब्टेन करते हैं. क्या ऑब्टेन करते हैं? हम ऑब्टेन करते हैं रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है. व्हाट आर रिसोर्सेज? एनीथिंग विच सैटिस्फाई आवर नीड. तो वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं. अब वो कुछ भी हो सकता है. तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो कि इन रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर रहे हो. सेकेंडली आप इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हो, अपने वे में यूटिलाइज़ कर रहे हो ताकि वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करें. एंड दीज रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. आपके सर्वाइवल के लिए ये रिसोर्सेज नेसेसरी है. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज. ठीक है, इतना क्लियर है. सो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवॉल्व अराउंड ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल. तो अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बेसिकली ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज. तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, दीज रिसोर्सेज इन द रॉ फॉर्म इज़ नॉट यूजेबल फॉर अस. ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं और इसमें हम वैल्यू ऐड कर देते हैं. उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़. ठीक है, सो वी ऐड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज. कैसे? हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इन्हीं रॉ मटेरियल्स को इनटू दी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. सो ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गया, विच ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यू. बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनसे समझते हैं. तो जो आपकी कॉटन होती है, कॉटन जो उसका रोएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म होता है बोल, तो अगर हम उस कॉटन बोल को देखें तो वो क्या हमारे कुछ काम की है? नहीं, उसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ होता है. लेकिन व्हेन यू कन्वर्ट दिस कॉटन बोल इनटू यार्न, तो उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं टू मेक क्लोथ्स. तो यहाँ पे जो यार्न है, जब वो प्रोसेस हुई है फ्रॉम द कॉटन बॉल, तो ये यार्न वैल्यूएबल है ना. तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हम देखते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है. सेकंड इज़ आयरन ओर. अब आयरन ओर को आप डायरेक्टली तो माइन से यूज़ कर नहीं सकते हैं ना, तो आप उसको प्रोसेस करते हो, आप उसको स्टील में कन्वर्ट करते हो. अब ये जो प्रोसेस हो कि स्टील बना है, अब ये स्टील मेरे लिए वैल्यूएबल है बिकॉज आई कैन कन्वर्ट इट इनटू मशीन्स, आई कैन यूज़ इट एज टूल्स. ओके, सिमिलरली जो मेरे बाकी के मटीरियल्स आते हैं फ्रॉम द फार्म, फॉरेस्ट, माइन, सीज, दे वी ऑल्सो प्रोसेस दैम. ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की, वेयर वी आर एडिंग वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. तो देयरफॉर जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है वो हमारी तीन चीज़ों से कंसर्न्ड है. सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड है कंस्ट्रक्शन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़. ये तीन चीज़ें याद कर लेना है और ये बेसिक सा एक ये वाली डेफिनेशन लिख कर आनी है और एक ये वाला पॉइंट लिख कर आना है इन द एग्ज़ाम. तो अब हम मूव करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कि एक्चुअल में ये मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है. तो मैन्युफैक्चरिंग में ना बहुत सारा प्रोसेस होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप हैंडीक्राफ्ट से लेके जाओ ये टू द टॉयज़, तो टॉयज़ में भी आप क्या करते हो, टॉयज़ को पहले तो आयरन को मोल्ड करते हो, या फिर आप स्टैम्प आउट करते हो, या फिर जो भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं उसको असेंबल करते हो. तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत चीज़ें आती हैं. बट हम जितनी भी इन चीज़ों को देखें, प्रोसेसेस को देखें, तो हमने कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करे हैं. सबसे पहले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ पावर. तो जो मशीनरी आपकी यूज़ हो रही है वो पावर से चल रही है, उसको एनर्जी चाहिए, है ना, टू कन्वर्ट योर नेचुरल रिसोर्स, टू कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल टू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. तो पावर इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज़ द मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. अब क्या होता है, जैसे आप चिप्स का पैकेट देखते हो, ट्रस्ट तो है नहीं कि आपका एक चिप्स का पैकेट बन कर है, आपको सेम पैकेट 1000, 2000, 5000, लाख
है ना। तो ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि सेम प्रोडक्ट्स का मास प्रोडक्शन हो रहा है, बल्क में इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। थर्ड इज़ योर स्पेशलाइज लेबर इन फैक्ट्री सेटिंग्स। तो फैक्ट्री में ना स्पेशलाइज लेबर होती है, मतलब कि लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में समझेंगे, बट अभी आप इसको इतना याद करो। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ये सब चीज़ हो रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज़। आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, उसकी प्रोडक्शन के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नोटेड और फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ power, second is mass production of identical products, third is specialized labor in factory settings for the production of standardized commodities। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में हमने समझा। अब मैन्युफैक्चरिंग भी ना दो तरीके से की जा सकती है, या तो आप अभी जो मॉडर्न पावर और मशीनरी है उसको यूज़ करो, या फिर जो आपका ट्रेडिशनल प्रिमिटिव वे है वो भी। तो मैन्युफैक्चरिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मॉडर्न वे में भी हो सकती है, प्रिमिटिव वे भी हो सकती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।